इंसानियत आज के दौर में रस्ताल में जा रही है, धरातल में जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। पर यह नहीं है कि इंसानियत के पुजारी नहीं है। संसार में किसी भी चीज का बीज कभी खत्म होता नहीं। इंसानियत आज जिंदा है तो उनके अंदर जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, या कोई अपने पीर फकीर की बात को मानता है। गुरु को मानने वाले ज्यादा होते हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। जो दोनों को मानते हैं वही इंसानियत का जो मसाल है उसको जला के रखते हैं। गुरु और गुरु वचन इंसान अगर माने तो उसकी कुलों का उद्धार, पीढ़ियों का उद्धार, सिर्फ उद्धार के लिए ना आप करें, दोनों जहां में नाम आपका जय जयकार, चलो उसके लिए भी ना करें, पर आपके अंदर की जो एक आदत है जो भगवान ने भरी है या जिससे आप पहचाने जाते हैं, उस इंसानियत के लिए आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आजा मेरे पांव दबा, ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आया, मैं शराफ दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए गाड़ी मोटर क्यों नहीं लेके आया। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दूध दही क्यों नहीं लेके आया। वो गुरु सच्चा क्या कहता है? तूने राम का नाम क्यों नहीं जपा? क्यों क्यों कहता है? उसे क्या मिल जाएगा? क्योंकि गुरु जानता है, एक मैकेनिक जानता है गाड़ी ऐसा चलेगी, इसमें ये पुर्जे हैं, ऐसा मोबाइल आप ऑयल डालोगे, दूसरा ऑयल डालोगे, ये रिपेयर करना होगा, ये फिल्टर चेंज करना होगा। वैसे ही गुरु मैकेनिक है भगवान के हुक्म से इंसान का। उसे मालूम है कि अगर ये सुमरन नहीं करेगा तो इसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये इंसान किसी भी काम में तरक्की कभी हासिल नहीं करेगा। तो आत्मबल, विल पावर अति जरूरी है। कहते हैं ना, किसी के थोड़ा सा कांटा भी लग जाए चीखे मारते हैं, और किसी के छाती का जख्म भी हो पता ही नहीं होता कि छाती का जख्म भी है। तो विल पावर का आना अति जरूरी है। इसलिए गुरु पूछता है सुमरण क्यों नहीं किया भाई, राम नाम क्यों नहीं जपता? उससे ही विल पावर आएगा। नासा साइंस के अंदर भी अब तो 99% भगवान को मान चुके हैं। उनकी नई रिसर्च आ रही है, नई बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीजें मानने लगे हैं कि हाँ भगवान नाम की कोई ताकत है। 99 मतलब 100 ही हो गया। 1% का मतलब कुछ होंगे सिरफिरे, वो तो अनपढ़ भी नहीं मानते सिरफिरे होते हैं। साइंटिस्ट की क्या बात, वो भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। जबकि साइंटिस्ट जब ये मान लें, इसका मतलब बुद्धिजीवियों को ये मान लेना चाहिए कि पावर है, सुप्रीम पावर, पावर हाउस है, और वो सुप्रीम पावर किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। अब लाइट आई, ये किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं है। कोई धक्के से प्लग में उंगलियां डाल दे, नंगी तार को पकड़ ले, तो ये लाइट का क्या दोष? तो सुप्रीम पावर तो वो भी नहीं करता। कोई धक्के से उसको पकड़ ले तो भी भला करेगा, कोई पकड़े तो सही। तो वो सुप्रीम पावर भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो इंसान के हौसलों को बुलंद करती है, बीमारी का एहसास नहीं होने देती। एक होता है कि जरा सी बीमारी, वही चारपाई पे लेट के, एक होता बड़ी बीमारी, क्या है, कुछ नहीं, परवाही कोई नहीं। तो वाकई माइंड ने ये सोच लिया, डॉक्टर मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि जब आदमी ये मान लेता कुछ भी नहीं, तो समझ लो 70-80% कुछ भी नहीं, और रह गया 15-20%, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लो उससे ठीक हो जाता है। पर एक ने ये मान लो मर गए, अच्छा अब नहीं उठ सकते, माइंड ने मान लिया 80% नहीं उठ सकते, दवाइयां क्या काम करेंगी। तो ये है विल पावर। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। काम कैसे नहीं हो सकता? जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करें? वो आसमान से टपके हैं क्या? आप भी काम में तरक्की कर सकते हैं। भाग्यशाली आप नहीं है, अनलक्की आप नहीं है, आपकी सोच है। इसको बदलना जरूरी है, और ये बदलेगी सुमरन के द्वारा।
कहते हैं ना, मोहम्मद गोरी था या कौन था, उसने देखा कि 16-17 बार हार गया, चींटी को चढ़ते हुए देखा और वो 17 बार गिरी और 18वें बार चढ़ गई। कहने लगा ये छोटा सा जीव मेरे से तो ताकतवर है, मुझे शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। ये फिर भी चढ़ गई और मैं आराम से बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जीत सकता, तो अगली बार वो भी जीत गया, यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो यही जरूरत है, गुरु इसी पे जोर देते हैं पीर फकीर, कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, तो मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। हौसले बुलंद होंगे सुमरन से, परमार्थ से, परहित यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों का भला करना। शरीर को छोड़ना नहीं है, आत्मरक्षा तो करनी करनी है, मतलब सारा दिन इसी पे लगे रहना, सारा दिन बाल बच्चे औलाद इसी में खोए रहना। कोई तो टाइम निकालो, हफ्ते में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो कम से कम उस टाइम में लोगों का भला करो, भले के लिए प्रेयर करो, और यहां तक संभव हो तन मन धन से आगे बढ़ो। तो वो जो टाइम है आपको असीम शांति देगा, और असीम शांति ही आत्मबल का दूसरा नाम है। जब आप टेंशन में खोए रहते हैं, नहा रहे हो, नहाते नहाते पता नहीं कहाँ चले जाते हो, वो हो जाएगा यार, वो हो जाएगा, और खुशी में है तो खुशी में उड़ते फिरते हो, नहाते नहाते पता नहीं ब्रह्मांड की सैर कराते हो, और जब देखते हो शरीर तो गिल्ला हुआ पड़ा, पहुंच ले पहले, मतलब हुआ या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर हम ये रोकते नहीं हैं आपको, बाथरूम सिंगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन उस समय भी आपके हौसले बुलंद हो, यार अच्छा ही होगा, मालिक अच्छा करेंगे, वो बुरा कर ही नहीं सकते, कभी बुरा नहीं करते। ये आदमी अपने कर्मों की वजह से बुरा कर बैठता है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही है। हाँ, कर्म आपसे हो गए बाई चांस, आप भोगना नहीं चाहते, तो गुरु इसीलिए तो बना है, और गुरु का काम क्या है, चलो आप बाई चांस जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए जो भोगते समय भयानक होगा, पहाड़ होगा, तो आप राम का नाम जपो, परमार्थ करो, वो कंकर बन जाएगा। टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है, और जो मालिक के हो गए, मालिक उनका बाड़ बांका नहीं होने देता, ऐसी पावर है वो। पहले कहावत हुआ करती थी, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। बैल हल जोते थे और काग आते थे, उनको होता था यार ये मर जाए, इतना बड़ा है, चोंच मार मार के मांस खाएंगे, इधर उधर टपूसी मारते घूमते रहते, लेकिन उनके कहने से थोड़े ना बैल मरते। सो कुत्ते कितने भौंकते हैं, हाथी को कुछ होता है क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिनका आत्मविश्वास होगा वही हाथी बनेगा ना, वरना चूहा बन के बिल्ली में घुस जाते हैं। कोई जरा सी बात, ओए यार देखना अपना ना, कि ना अपने बचा के रखो, बस बिल्ली में घुस गए। तो कहने का मतलब, हौसले बुलंद भी बोलने से नहीं होते, ये अंदर पावर होगी तो ही ना। बल्ब में जगेगा तो जगेगा, अगर पावर हाउस से पावर आएगी तभी तेज आएगा, तभी अंधेरा दूर होगा। अगर आत्मविश्वास तभी आएगा, अगर आत्मविश्वास के कोई काम करोगे, पावर हाउस से जुड़ोगे तभी आत्मविश्वास आएगा, आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा सुमरन करें, भले कर्म करें, परमार्थ करें, कोई आपको क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दें, हाथी की माने तो चलते जाइए। यार आप जब सही कर रहे हैं, मेरा मौला तो देख रहा है, राम तो अल्लाह सतगुरु तो देख रहा है, किसी की क्या परवाह। ऐसे लोगों को टिच करके जाना, कोई परवाह नहीं, 900 चले फिरते हैं, बस इतना ही काफी है। तो इतने हौसले बुलंद रख के आगे बढ़ो, किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, कभी भी सबका भला मांगो कि मालिक सबका भला कर। मालिक करने वाले हैं, उनकी मर्जी करे ना करें, क्योंकि वो मालिक ने तो कर्मों के अनुसार भला करना है ना। जैसे कर्म कोई करेगा उसने तो, वहां तो कोई अपील नहीं है, वहां कोई दलील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है, जो है सो है, 100% वो लागू होगा ना। वहां चलेगा यार अपना है चलो छोड़ दो, यार इसको ये दूसरा है इसको रगड़ दो ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो कर्मों से ही निवेड़े हैं, जैसे कर्म कर लोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो इसलिए उस मालिक से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की खुशियों के हकदार बन सको। सत्संग
बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है। सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है, वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पर डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर, मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है। और भगवान ने यही बस नहीं की, 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर, इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा। आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में, स्कूल में आप पढ़ते हैं या कुछ डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं,
दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15%, और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ भगवान मालिक का नाम ले रहे हैं, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको, कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है, आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं, तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे। ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल। आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं। पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है,
शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसके अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गए, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है। उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे। बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए, कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है। आपके क्यों बुरे हैं? आप जगह अच्छा क्या है, जरा हाथ देखना। पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ देखना मेरा हाथ देखना। हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो? पाखंड करेगा। वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंखें ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे। और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा। और आप उल्लू बन जाते हैं बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है। हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मां ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आप पहचाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े। सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त। कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है। वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते? बहुत चक्कर पड़ जाते ना, अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं। इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, ये फलां। कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं।